आजकल जो समय चल रहा है, हर जगह से ये सुनने को मिलता है कि आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया। इन घटनाओं को देख देख कर, सुन सुनकर मन को बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति है वो दुनिया की इन सब चीज़ों को देखकर व्यथित होता है। मैं अलका सिंह आप सबको यही सलाह दूंगी कि जो भी हमारे इस समाज में लोग हैं, यदि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, इन सब चीज़ों की भावना प्रबल हो रही है, तो कृपया आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। क्योंकि कहता है शास्त्र कि जब रावण नहीं बचे इन सब चीज़ों से, तो हम मामूली इंसान क्या चीज़ हैं। लेकिन हम सबको ये भी साथ में सोचना चाहिए कि रावण का क्या हश्र हुआ। रावण एक इतने बड़े महापंडित होकर भी, और जो अपने इंद्रियों को अगर उन्होंने छोड़ दिया, तो इंद्रियां इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने माँ सीता का ही अपहरण कर लिया, ये जानते हुए कि वो देवी हैं। तो उनका जो हश्र हुआ वो हम सभी के सामने है शास्त्र के रूप में। तो हमें जो हमारा जो शास्त्र है वो हमें शिक्षा देता है कि हमें किस तरीके का आचरण रखना चाहिए, किस तरीके का बात व्यवहार विचार रखना चाहिए। और हमें इस बात को सदैव ख्याल रखना चाहिए कि यदि रावण इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे, इतना सब कुछ था, सोने की लंका में रहते हुए भी रावण का क्या हश्र हुआ, किस तरीके से उनका पूरे कुल का विनाश हो गया। तो हम लोग तो मामूली एक जीव हैं। तो ये जो आपके अंदर जब भी क्रोध, लोभ, मोह, ये सारा जो कुछ बढ़ता है, तो अपने इंद्रियों को संयमित करने की सोचिए। अपने इंद्रियों को आप संयमित कीजिए, अपने इंद्रियों को आप कंट्रोल कीजिए और अपने जीवन को संवार कर रखिए। क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, जितना अपने ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ को आप कंट्रोल करके रखेंगे, उतना ही आपका परिवार सुखी रहेगा। इसको जीवन में, अपने आचरण में ढालिए, अपने आचरण में इसको शामिल कीजिए। क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है, जो लोग भी जैसा करेंगे वैसा ही उनका रिजल्ट होता है। ये जितनी कुछ ऐब हैं हमारे अंदर, यही हमारे पतन का कारण बनती हैं। और अगर हमने इन पे विजय प्राप्त कर ली, इस पे यदि हमने कंट्रोल कर लिया, तो यही हमारा जीवन बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत सुखी और खुशहाल हो जाता है। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए, अपने अंदर के इन कमियों को दूर कीजिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार का सबका ख्याल रखिए। जय श्री राम।